कुछ ही देर तक हमने ये कथा सुनी है। भगवान शंकर देखने लगे यदि आप सो गई तो फिर ये कथा किसने सुनी और ये आवाज हुक्करा किसने दिया। भगवान शंकर ने अपनी दृष्टि घुमाई तो पास में उस वृक्ष के नीचे वो सुख पक्षिणी जो अपने बच्चे को जन्म दे करके वहां से उड़ गई थी, वो बैठा हुआ था। अब त्रिशूल लेकर के और उसको मारने के लिए दौड़ पड़े भगवान शंकर। दौड़ते दौड़ते आगे आगे तोता है, पीछे से भगवान भोलेनाथ दौड़ते हुए जा रहे हैं त्रिशूल लेकर के। वो त्रिलोकी में घूम आया वो तोता, लेकिन भगवान शंकर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तोता उड़ते हुए अमरनाथ पर पहुंच गया। वहां पर जाकर के जो वेदव्यास जी थे, जिनकी पत्नी का नाम ऋतिका था, वो रजो धर्म से निवृत्त हो अपने जो सर के केस थे उन्हें सुखाने के लिए खड़ी थे और खड़ी होकर के वो केसों को सुखा रही। उसी समय पर प्रिय सज्जनों उनको उबासी आई और जो तोता था भैया ऋतिका के घर में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर पीछे से दौड़ते हुए पहुंचे, बोले देवी एक चोर आया था यहाँ पर, तुमने देखा? बोले हमने तो नहीं देखा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले नहीं, आपके घर के अंदर तक प्रवेश कर गया है, मैंने देखा था। अब वो इसी में है। ऋतिका ने खूब मना किया, लेकिन भोलेनाथ नहीं माने और कहा मैं उसका बिना वध करे यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपना त्रिशूल लेकर के उसके घर के बाहर गाड़ दिया। प्रिय भगवत प्रेमियों, समय काफी हो गया, भगवान भोलेनाथ वहां से वापस नहीं गए। लीला आगे बढ़ाने में जो अहम भूमिका रही वो नारद जी की। नारद जी हरि गुणगान करते हुए आ गए और वहां पर आकर के पूछा, बोले पिताजी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बोले मेरा एक दुश्मन है, वह इस घर में प्रवेश कर गया है, अभी तक निकला नहीं है। बोले क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ ने पूरी कथा बताई। बोले मैं अपनी पत्नी पार्वती को ये कथा सुना रहा था तो उस समय उसको नींद आ गई और ये तोता ने ये अमर कथा सुनी। नारद बाबा ने कहा, बोले पिताश्री अब भी आप उसको मारने की सोच रहे हैं जिसने स्वयं अमर कथा सुन ली, पान कर लिया। भगवान भोलेनाथ को याद आया, बोले हाँ कथा तो उसने पूरी सुन ली है, लेकिन अब उसका वध भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ क्यों बैठा? भगवान भोलेनाथ उठ के कैलाश पर्वत की ओर चले गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
हाल मेरो है। वो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल 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 मेरो है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, हाँ होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे ले जाएगा वो सजन धीरे धीरे, हाँ ले जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। चली जा रही है मैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है बाबा उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ को आवाज हो गया, वहां से चले गए। अप्रिय भगवत प्रेमियों, 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक उस तोते ने जन्म नहीं लिया। पिताजी बोले एक दिन, बोले बेटा आप कौन हैं, आप बाहर आइए, आपकी माँ को बहुत कष्ट होता है। तब उसमें से वो सुख कहने लगा, बोले पिताश्री मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही बाहर आऊंगा ये संसार की माया मुझे जकड़ लेगी। देवी ही गुणमयी मम माया दुरस्तया, मामे भजे प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ते ते। बोले पिताजी ये संसार की माया है वो बड़ी प्रबल है, जैसे ही बाहर आऊंगा ये मुझे जकड़ लेगी। तब नीचे की लाइन व्यास जी महाराज ने कही, बोले बेटा मैं तुझे वचन देता हूं कि ये संसार की माया तुझे नहीं रोक पाएगी। अच्छा श्लोक भी कह रहा है, मामेव जे प्रपद्यन्ते, मामेव कहते हैं परमात्मा की ओर जो बड़ा रहता है या उससे संबंध जिनका जुड़ा रहता है वही इस माया से बच पाता है। पिताजी के कहने से
एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चल करके शुकदेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये वही सुखदेव जी महाराज हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई। सुखदेव ने सुख माने होता है देखो तोता, वो सुख के रूप में प्रकट हुए। अच्छा एक सामान्य सी बात बताता हूँ। एक श्लोक आया है भागवत में, निगम कल्पतरोर्गलितम शुभमुखादमृतं फलद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मोरहो रसिका भुवि भावुका। आम का जो पेड़ होता है वह रसदार होता है, उसका फल रसदार होता है, मीठा। और ये जो वेद रूपी पेड़ है उनमें से ये भागवत रूपी फल तोड़ करके श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले इसको चखा। अपनी भाषा में सोचो, जिस आम को अगर सुख यानी सुआ उसको झूठा कर दे तो उस आम को हम और आप लोग बढ़िया मानते हैं, बहुत मीठा मानते हैं। तो ये जो वेद रूपी वृक्ष है उसमें से ये भागवत रूपी फल निकाल करके सुखदेव ने इसमें चोंच लगी, तो इसीलिए और रस वाला। प्रिय भगवत प्रेमियों, कथाओं के माध्यम से, सबके माध्यम से हमें एक ही शिक्षा मिलती है। या लीला के रूप में वही सुखदेव के रूप में जन्म। अगर भक्त चाहता है भगवान को उसी रूप में अवतरित होना पड़ता है। और भगवान चाहे वो किसी भी जाति से हो, कैसा भी हो, अधम से अधम क्यों न हो, लेकिन अगर जिस भक्त की सच्ची आत्मा की डोर लग जाती है भगवान उसके यहाँ निश्चित रूप से और भगवान तो यूं भी कहते हैं, भगवान ने मोकू नाना भाते नचायो, भगवान ने मोकू नाना भाते नचायो, भगवान ने मोकू नाना भाते नचायो, भगवान ने मोकू नाना भाते नचायो।
मोहन बसी गयो मेरे मन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में, मोहन बस 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 गयो मेरे मन में। तांदी खेता तू ही दिखेगा तू ही तांदी खेता दिखेगा तू ही घर भीतर आंगन में मोहन बस गयो मेरे मोहन बस गयो मेरे मन में, बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो अरुण नयन भ्रकुटी करवाती, नयन भगवती करे भक्ति, अरुण नयन भ्रकुटी करवाती, अरुण नयन भगवती करे भक्ति। अच्छा एक बात है रंगो भैया, ये घर से सोमंत खाए के आते के हम ने तो भगवान के भजन में तारी बजा दे और पंडित जी जो कह रहे हैं उसमें सुनिया सब लोग बड़े प्रेम से भगवान के हरि नाम की तालियां बजाते हुए अरुण नयन भ्रकुटी अरुण नयन भ्रकुटी करे भाती, अरुण नयन भ्रकुटी करे भाती, अरुण नयन भ्रकुटी करे भाती, तेरी नैन हंसने में मोहन बस गयो मेरे मन में, बस गयो मेरे मन में, मोहन बस
में मोहन बस गयो मेरे मन आए बस गयो मेरे मन में मोहन बस गयो मेरे मन बोले बांके बिहारी लाल की जय हो बोले गोविंद भगवान की जय हो बोले बांके बिहारी लाल की जय हो भैया ये कूलर में पानी भरवा दो गर्म हवा दे प्रिय भगवत प्रेमियों आगे कथाओं में वर्णन करते हुए कश्यप चराचर गुरु निर्वैरं शांति विग्रह ब्राजमानं वितरं कुर्वन्त्या तदमेतु सदा आगे कथा आती है। देखो बांचने वाला सुखदेव का जन्म हो गया। यहाँ भगवान नारद की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज श्लोक बता रहा है यम प्रवजन्तम अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरैकातर्याञ्जुवा पुत्रेति तन्मयतया गर्भो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही जन्म हुआ पिताजी के वरदान के स्वरूप में माया ने ही अवतार अपने कंधे को नले पर डाला, जो नला है कंधे पर डाल लिया और उसको डाल करके जंगलों उत्तराखंड के जंगलों की ओर चल दिए। पीछे से पिताजी वेद व्यास जी महाराज दौड़ते हुए जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे हैं। कल मैंने बताया जब वहां पर उपस्थित स्त्रियों ने बताया तब व्यास जी महाराज लौट करके आए और श्री सुखदेव जी महाराज आगे उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ गए। अब कथा वाचन करने वाला मिल गया। अब सुनने वाला ये परीक्षित वो कैसे आया। देखिए कथा उस समय की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और रणभूमि में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई। तो उस समय जो दुर्योधन है वो रणभूमि में पड़े हुए सोच रहा है कि मेरे जो दुश्मन हैं मैंने उनको परास्त नहीं कर पाया। अब ये संग का फर्क था।
क्योंकि दुर्योधन ने संग किया मामा शकुनी का और पांडवों ने जो संग किया था वो दीनबंधु दीनानाथ द्वारकाधीश का किया। अब जब जगदा टूटी पड़ी है इतमें गुरुपुत्र जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा उसको पता लगा तो वो रणभूमि में आया। जैसे ही गुरुपुत्र को आते देखा दुर्योधन की आंखों से आंसू निकल पड़े और कहा बोले भैया मेरे जो दुश्मन हैं वो सभी जीवित बच गए और मेरे जो 100 भाई थे वो सब मारे गए। मेरे कुल का समूल नाश हो गया। कहा बोले अश्वत्थामा तू मेरा गुरु भाई है, गुरु का पुत्र है। मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं कि तुम मुझे वचन दो कि 5 पांडवों के सिर ला करके मैं तुम्हें दूंगा। अश्वत्थामा ने कह दिया बोले ऐसा ही होगा। दुर्योधन ने अपना जो सोने का मुकुट था वो उतार करके अश्वत्थामा के शीश पर रख दिया। अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा जहां पर रणभूमि में सभी पांडवों के जो निवास गृह बने थे वहां के लिए निकल पड़ा। शाम का समय था प्रिय सज्जनों। भगवान कन्हैया को शुभ बालों हो गया, इसीलिए शाम को जिस शिविर में पांडव सोते थे उस शिविर में भगवान कन्हैया ने आज मना कर दिया कि आज आप उस शिविर में नहीं सोइए। भगवान कन्हैया के आदेशानुसार 5 पांडव जो बगल में शिविर लगा था उसमें पहुंच गए और उस दिन जो मैया द्रौपदी है उसके 5 पुत्र उस शिविर में सोए। भगवान चाहते तो उन पुत्रों को भी बचा सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यदि उन्हें आज ही बचा लेते तो अश्वत्थामा और दुर्योधन हार मान लेते थे। लेकिन अभी भले ही रणभूमि में पड़ा था उसने अपनी हार नहीं मानी। तो प्रिय भगवत प्रेमियों रात्रि का समय था। रात्रि के समय में अश्वत्थामा धीरे चुपके उस शिविर में पहुंच गया जहां पर पांडव सोते थे। लेकिन प्रभु की लीला थी उस रात्रि को वहां से पांडव थे। अश्वत्थामा ने जाकर के देखा 5 जो बच्चे थे उनके पूरा बदन है वो चादरों से ढका था। अश्वत्थामा इतना मदान हो गया उसने ये तक नहीं देखा कि ये छोटे बच्चे सोए हुए। उसको तो वही बात थी कि ये 5 पांडव सोए हुए। जाकर के अपनी तलवार से उन 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए और एक कपड़े में बांध करके प्रिय भगवत प्रेमियों
लेकर के रणभूमि में पहुंचा। दुर्योधन ने जो ही गुरुपुत्र को आते देखा तो देखा, बोले लेकर के तो कुछ आ रहा है। दुर्योधन के पास पहुंचे अश्वत्थामा, जाकर के जो उसमें पांचों पुत्रों के शीश थे वो खोल करके दुर्योधन के सामने डाल दिए और कहा, बोले दुर्योधन, तूने जो मुझसे वचन मांगा वो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसे ही उन शीशों को देखा, दुर्योधन कहने लगा, बोले अश्वत्थामा, तूने ये ठीक नहीं किया, तूने तो हमारे कुल को ही समूल रूप से नष्ट कर दिया। पांचों पुत्रों के सरों को देख करके दुर्योधन बेअल हो और कहने लगा, बोले अश्वत्थामा, मैं तो जब ही समझ गया था तुम तुरंत मैंने जो काम किया था उसे वापस करके लौट लो। मैंने तो तभी विचार कर लिया था कि अश्वत्थामा इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो पांडव थे, ऐसे मरने में नहीं आ सकते थे। मुझे पता था पूरा महाभारत युद्ध मैंने लड़ा है, कोई गाजर मूली का खेल नहीं है जो तुम काट करके ला देते। लेकिन अश्वत्थामा, अगर पांडव मारे जाते तो कोई बात न थी, तुमने तो हमारे आगे वाले वंश को पूर्णतः नष्ट कर दिया। ये भगवत प्रेमियों, इतना कहकर के परिवार के लिए बेअल होता हुआ युद्ध भूमि में पड़ा दुर्योधन अपने प्राण त्याग देता है। इधर में जैसे ही सुबह हुआ, शिविर में जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को देखा। वहां पुत्रों के घर पड़े थे, सर नहीं थे। मैया एकदम चीख पड़ी, अरे विधाता, ये तुमने क्या किया? ये कृत्य किस दुष्ट ने किया है? मेरे नन्हे नन्हे पुत्रों का क्या दोष था? ये भगवत प्रेमियों, मैया बहुत बेअल हो गई, करुण पुकार करने लगी, बोले यदि किसी का बैर है तो मेरे पतियों से है। मेरे नन्हे नन्हे बालकों ने किसका भला बुरा किया होगा? जिस दुष्ट ने इतनी आतुरता से मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया। दौड़ करके मैया द्रौपदी वो पांडवों के शिविर में गई, जाकर के वहां बहुत जोर जोर से रोने लगी,
भागवत में वर्णन है माता शिशुना निधन सुताना। माता ने जैसे ही अपने पुत्रों को देखा था बेहाल होकर रोती हुई अपने 5 पतियों के पास पहुंची है। वहां पर भगवान कन्हैया मौजूद थे। रोते हुए देखा है भगवान कन्हैया 5 पांडवों को लेकर के शिविर में आए। मां की जो करुण पुकार थी वो हृदय को विदीन कर देने वाली थी। अगर संसार में प्रिय सज्जनों किसी का एक बेटा माँ बाप को छोड़ करके जाता है तो उस माँ का हृदय ही जानता है।